हाँ डेली आना कोई जरूरी थोड़ी है, ठीक है। लेकिन कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था। हाँ, ये आपको कल का क्लास प्रोवाइड कर देंगे भारतीय लर्निंग ऐप पर। कल का क्लास है भारतीय लर्निंग ऐप पर जाएंगे आप, गूगल प्ले स्टोर जाकर भारतीय लर्निंग ऐप लोड करेंगे और उस पे जो है एक ऑप्शन आएगा फ्री यूजर, है ना। फ्री यूजर वाले में कल का क्लास है, तो जो कल नहीं आए थे वो जाके देख लेंगे, है ना। ये मोटरोला के मोबाइल और आईफोन में नहीं चलेगा, ठीक है ना। ओके, और सब जगह चलेगा, ठीक है। आइए तो सब लोग कंसंट्रेट करें प्लीज, यहां देखें। ओके, तैयार है सब लोग। टोटल अमाउंट, टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ मेल, टोटल सैलरी ऑफ मेल। मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, फिर इसमें बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है ना। सब लोग तैयार है ना। टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ मेल एंड टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ फीमेल्स आर रिस्पेक्टिवली 3:2 था। देखो कल वाला क्वेश्चन 3:2 कहा कि सभी पुरुष और सभी महिला के कुल वेतन का रेशियो 3:2 है, यही सिखाया था ना कल। सैलरी ऑफ ईच मेल एंड सैलरी ऑफ ईच फीमेल आर रिस्पेक्टिवली 2:3। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला, कितना, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला के वेतन का रेशियो 2:3 है। सैलरी ऑफ ईच मेल एंड सैलरी ऑफ ईच फीमेल रिस्पेक्टिवली 2:3, ठीक है ना। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का वेतन है, उसका रेशियो क्या है, 2:3 है, 2:3 है। हाँ या ना, समझ में आ रहा सबको, यही क्वेश्चन था ना। ओके, फिर कहा मैंने फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ मेल्स इज टू नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है ना। पुरुष और महिला के संख्या का अनुपात क्या होगा, क्या होगा, पुरुष और महिला के संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। रेशियो द नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है ना। पुरुष और महिला के संख्या का अनुपात क्या होगा। तैयार हैं सब लोग। ओके भाई, देखिए ध्यान से फटाफट। मैंने कल ये सिखाया था आपको कि टोटल अमाउंट में, कुल राशि में, टोटल अमाउंट में यदि ईच पर्सन के अमाउंट से, प्रत्येक व्यक्ति के हिस्सा से भाग देंगे तो एक क्या निकलेगा, नंबर ऑफ पर्सन। एक आदमी के हिस्सा से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ पर्सन। याद सबको, नहीं याद है। देखो जैसे एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए हम 5,000 रुपया बांटे, अपने सभी कर्मचारियों में हमने 5,000 रुपया बांटा, ठीक है ना। सभी कर्मचारी में कितना बांटा, 5,000, ठीक है जी। और एक कर्मचारी को हमने, मान लीजिए कि हमने 100 रुपया, 1,000 रुपया दे दिया, मान लो 1,000, ठीक है ना। लिख दिया तो लिख ही दिया, ठीक है ना। प्रत्येक कर्मचारी को टोटल पैसा हमने 5,000 बांटा, एक कर्मचारी को 1,000 रुपया दिया, तो कितने कर्मचारी थे, 5। कोई दिक्कत नहीं, यही सिखाया था ना, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी, जैसे आपने 200 रुपया बांटा, एक आदमी को 50 रुपया दिया, टोटल 200 रुपया बांटा, एक आदमी को 50 रुपया दिया, कितने लोग थे, तो 4, 4 नंबर ऑफ पर्सन। कितने लोग थे, 4 व्यक्ति थे। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बात अच्छी तरीके से कि टोटल अमाउंट, कुल अमाउंट में, यही कल भी लिखा था, टोटल अमाउंट में डिवाइड करेंगे अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, किससे, शेयर ऑफ ईच पर्सन, अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति के हिस्सा से, अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा से डिवाइड करेंगे शेयर ऑफ ईच पर्सन, तो डिवाइड करें क्या निकलेगा, नंबर ऑफ पर्सन। क्या निकले, नंबर ऑफ पर्सन, है ना, व्यक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है ना। क्या निकलेगा, व्यक्तियों की संख्या। यस और नो, यस। तो मैंने सिंपल भाषा में, ज्यादा कुछ समझाया नहीं, बस सिंपल भाषा में सिखाया था कि टोटल अमाउंट 3 और 2 है,
ईच का अमाउंट 2 और 3 है, टोटल अमाउंट 3 और 2 है, टोटल अमाउंट 3 और 2 है, प्रत्येक का अमाउंट 2 और 3 है। तो टोटल अमाउंट में ईच पर्सन के अमाउंट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? द नंबर ऑफ पर्सन। याद है सबको? ध्यान रखिएगा, एकदम दिमाग में फिट कीजिए, कुछ सोचिए मत इधर उधर की बातें, मेरे बात सिर्फ सुनिए समझिएगा। टोटल अमाउंट में डिवाइड करेंगे किससे? अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति के हिस्सा से, एक आदमी के हिस्से से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है ना, क्लियर? मैंने कल ये सिखाया था कि ऐसे रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, 3 3 और 2 दूनी, तो ये रेशियो आ गया नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल का। ठीक है ना, ये किसका रेशियो हो गया? नंबर ऑफ मेल इज टू नंबर ऑफ फीमेल, पुरुष और महिला के संख्या का अनुपात। किसका रेशियो निकल गया? पुरुष और महिला के संख्या का रेशियो। कोई दिक्कत तो नहीं ना? रेशियो नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल, पुरुष और महिला के संख्या का अनुपात। कोई दिक्कत तकलीफ? क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? बोलिए हाँ या ना। थैंक यू। तो रेशियो निकालो, किसी को दिक्कत? नो? ओके, वेरी गुड। अब क्वेश्चन, ये मान लो पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन कहा कि इफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यदि कुल कर्मचारियों की संख्या 52 हो, कितना हो? 9 4 13 है, ठीक है ना? अधिक जितने इंप्लॉय हैं, मतलब पुरुष और महिला सब मिलाकर 52 है। ठीक है ना? ओके भाई, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑफिस इज गिवन 52। ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या 52 दिया है। ठीक, यदि हमसे पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ मेल, पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स, पुरुषों की संख्या कितनी है। ठीक, तो कल मैंने क्या सिखाया था? यदि मेल का निकालना हो तो ऊपर लिखो 9, है ना? नीचे दोनों को जोड़ के लिखो 9 4 13। याद है या नहीं? जिसका निकालना है पुरुष का तो ऊपर लिखो, नीचे दोनों को जोड़ के 9 4 13 इंटू 52 इंटू टोटल। ठीक है ना? तो कल का क्लास जरूर देखिएगा जो कल नहीं आए थे, प्लीज, है ना? भारतीय लर्निंग ऐप पर जाकर देखेंगे, फ्री यूजर में कल का डेट होगा और क्लास लिखा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है ना? ओके भाई, काटिए। 13 चौके 52, 9 चौके, तो ऐसे पता कर लेंगे कि पुरुषों की संख्या 36 हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? ओके। कभी कभी ऐसा होगा, तीसरा क्वेश्चन देखिए, ध्यान सुनिएगा, ऐसे दिया रहेगा, इफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज आर, है ना, यदि कुल पुरुषों की संख्या 45 हो, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑफिस इज गिवन 45, अरे ऑफिस में दिया कि पुरुषों की, पुरुष कर्मचारी की संख्या कितना है? 45 है। तो बोलेगा कि महिला कर्मचारी कितनी थी? तो सुनिए, पुरुष और महिला का रेशियो क्या है? 9:4। क्या है रेशियो? 9 4। तो 9 बराबर कितना है? 9 बराबर कितना है? समझ में आ रहा है ना? 9 बराबर कितना है? 45। यस और नो? 9 बराबर 45। तो हमको निकालना है महिलाओं की संख्या। ठीक, तो 9, देखो हम बताएं, रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो क्या होता है? सरलतम रूप होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। रेशियो का मतलब इशारों में बात करना, है ना? ये कहा पुरुष मेरे ऑफिस में 9 है, ऐसा बोलेगा 9 पुरुष है, तब समझ जाओ वो 45 बोल रहा है। 9 का मतलब इशारे में बात कर रहा है, मेरे ऑफिस में 9 पुरुष हैं, मतलब 45 पुरुष। 9 बराबर, तो ये दिया 9 45 के बराबर है। समझ में आया? तो महिला, तो मेरे ऑफिस में महिलाएं 4 हैं, तो अब समझ जाओ कि 4 का मतलब कितना? 4 का मतलब ज्यादा नहीं, 20। ठीक है ना? समझ में आया? तो हम ऐसे बोले कि 9 बराबर 45 है। 9 बराबर कितना है? 45। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 20। एनी प्रॉब्लम? क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? हाँ या ना, बताइए ना। यस सर, वेरी गुड। आप बना सकते हैं ना?
ओके, तो हमने कहा जय श्री राम, क्या आपको समझ में आया? ठीक है ना, उड़ा देंगे सब लोग, पक्का उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 9 बराबर पुरुष है, जो 45 के बराबर है, 4 बराबर कितना, तो 20, तो ऑफिस में महिलाएं कितनी है, 20। जो भी क्वेश्चन करेगा उसका आंसर देंगे हम लोग, एनी प्रॉब्लम? तो एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितना समझ में आया। क्या भाई तैयार है सब लोग? यस सर, तो इसी बात पे हो जाए सर, एक है ना, तैयार? लिखे, हाँ वो तो होंगे ही, आप नहीं बोलेंगे तभी होंगे। लिखे, एक ऑफिस में सभी पुरुष, एक ऑफिस में सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारियों के कुल वेतन का अनुपात, ठीक है, एक ऑफिस में, ठीक है ना भाई साहब, एक ऑफिस में सभी पुरुष और सभी महिला, एक ऑफिस में सभी पुरुष, पर हिंदी बोलने देना, ठीक है ना, और सभी महिला कर्मचारी के कुल वेतन का अनुपात क्रमशः 9:8 है, क्रमशः 9:8 है, 9:8 है। In an office, ratio the total salary amount of, in an office, ratio the total salary amount, ratio of total salary amount of all the males, in an office, ratio the total salary amount of all the males and all the females employees are respectively 9:8, है ना? In an office, ratio the salary amount of all the males, ratio the total salary amount of all the males and all the female employees are respectively 9:8. लिखे, एक ऑफिस में सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारी कुल वेतन का अनुपात 9:8 है, 9:8 है। एनी प्रॉब्लम? नो। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला कर्मचारी के वेतन का अनुपात क्रमशः 3:2 है। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला कर्मचारी, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला कर्मचारी के, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला कर्मचारी के वेतन का अनुपात 3:2 है। Raise the salary amount of each male, raise the salary amount of each male to each female, raise the salary amount of each male to each female, raise the salary amount of each male to each female respectively 3:2. Raise the salary amount of each male, है ना, to each female respectively 3:2, ठीक है ना। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को मिलने वाले वेतन का अनुपात 3:2 है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, ऑफिस में पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात क्या है? ऑफिस में पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात क्या है? Find the ratio, the number of male and female employees in office. Find the ratio, the number of male and female employees in office. Find the ratio, the number of male and female employees in office. ऑफिस में पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात क्या है? ऑफिस में पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात क्या है? कोई दिक्कत तो नहीं? बोलिएगा छोटे लिखने में तो, ठीक है, बताइएगा मुझे, है ना। फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, रेशियो द नंबर ऑफ मेल एंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन ऑफिस, ठीक है ना। ऑफिस में पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात क्या है? सेकेंड क्वेश्चन इज, तैयार है? यदि ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या 420 हो, लिख रहे हैं भाई, ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या 420 हो, लिख लिए। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑफिस इज 420, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑफिस इज 420। यदि ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या 420 हो, 420 हो, 420, 420। इफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज in office is 420, to find the number of male employees. तो ऑफिस में पुरुष कर्मचारियों की संख्या क्या है?
तो ऑफिस में पुरुष कर्मचारियों की संख्या बताइए। ऑफिस में पुरुष कर्मचारियों की संख्या बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन ऑफिस। ओके, ऑफिस में पुरुष कर्मचारियों की संख्या बताएं। सबने लिख लिया? मजा आया? वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आना चाहिए मजा। किसी भाई को तकलीफ? डरिएगा नहीं, सबसे बड़ा चीज है भाई, हम लोग अधिकारी बनने वाले हैं और अधिकारी कभी डरते नहीं है ना। अधिकारी डरेंगे तो केस कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्लाइंट ही डरा देगा, है कि नहीं भाई? मुझे भी आपको डरा देगा, है कि नहीं? आप लीडर बनिए, है ना। आइए, ये बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? रेशियो 3:4। यस, राइट आंसर। पहला का आंसर किसका नहीं आया? शर्माइएगा नहीं, पूछने में पढ़ने में शर्माएंगे तो काम कैसे चलेगा? अरे हम लोग सीखने आए हैं, नहीं आता तभी तो आए हैं, इसलिए डरिएगा नहीं कभी, ठीक है ना। खुल के पूछिएगा। चलिए, दूसरा का आंसर 180 नंबर ऑफ मेल। क्या भाई साहब? ओह वेरी गुड, ये बहादुर, इतना देर बाद बोला, देखो पहले ही सोच लो। कोई बात नहीं, देखिए देखिए ध्यान से इधर। हाँ, तो टोटल है भाई, ध्यान किधर है? रेशियो क्या था? 9:8 और प्रत्येक का शेयर 3:2। कोई दिक्कत तकलीफ? हाँ या ना? अरे बोलते कहे नहीं, हाँ या ना? हाँ, ओके। तो देखो, ये कोई रटने की चीज नहीं है, अपनी फीलिंग होनी चाहिए। किसकी? दूसरे की नहीं, अपनी फीलिंग। देखो, है ना, यहां देखो, जैसे हमने कहा कि हम 9 रुपया बांटते हैं पुरुषों को और एक पुरुष को 3 रुपया दिया, तो कितने पुरुष हैं? डिवाइड कर देंगे। अरे अंधा आदमी बता देगा सुन के कि 9 को 3 से भाग दो, मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल पैसा में 9 रुपया है और एक को मिलता है 3 रुपया, तो कितने लोग हैं? तो 9 में 3 से भाग दे देंगे, हाँ या ना? ओके। किसी को रटना तो नहीं पड़ रहा है, समझ में आ रहा ना बात? हाँ, आना चाहिए। महिलाओं को मिलता है 8 रुपया और एक महिला को मिलता है 2 रुपया। कितनी महिलाएं हैं? 3 3 9, 2 चौके 8। रेशियो 3:4। रेशियो 3:4। एनी प्रॉब्लम? तो इसका रेशियो 3 और 4 आ गया, 3:4 आ गया। यस और नो? हाँ या नो? थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना। तो ऐसे करके रेशियो निकालेंगे 3:4। क्या बना सकते हैं? किसी भाई को तकलीफ है तो अपना हाथ उठाए, किसी को नहीं? ओके, चलें आगे। पहला प्रश्न में कोई समस्या नहीं। सेकेंड क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज। कैसे निकालेंगे? पुरुष ऊपर 3, नीचे 4 और 3 और टोटल 420। ऐसे करना सिखाए थे ना। 7 6 42 और 6 3 18, 180। किसी भाई को तकलीफ है तो बताए? नहीं ना? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताओ, मैंने आपको सिखाया कि नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों की संख्या। भाई ध्यान से सुनिएगा, कैसे निकालेंगे? टोटल अमाउंट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ ईच। ओके, यही ना, यही सिखाया। कभी कभी ऐसा होगा कि अमाउंट ऑफ ईच निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, तो कैसे निकालेंगे? टोटल अमाउंट में किससे भाग देंगे? नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन्स। आप समझ पा रहे हैं ना? देखिए सिखाता हूं। देखिए, जैसे हमने कहा कि हमने
2000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, कितना बांटा? 2000, ठीक है ना। और नंबर ऑफ पर्सन 5 लोगों में बांटा, कितने लोगों में? कितने लोगों में बांटा? 5। तो प्रत्येक को कितना पैसा दिया होगा? 5 चौके 20, 400। प्रत्येक कितना दिया? 400। मतलब टोटल अमाउंट में फिलिंग करो, देखो रटना नहीं, समझना कि टोटल अमाउंट में नंबर ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की संख्या से भाग देंगे तो प्रत्येक का हिस्सा आ जाएगा। जैसे कहते नहीं है, ओहो आज घर से 5000 रुपया आया है, हम लोग कहेंगे भाई सब में बांटो, हम लोग 10 लोग हैं, 10 लोग, तुम्हारे घर से 5000 आया है, हम लोग दोस्त हैं, पक्का दोस्त है कि नहीं? जो आता है घर से हम लोग बांटते हैं, मालूम तुम्हारे घर से 5000 आया है, बोला हाँ 10 लोगों में बांटो, हम लोग 10 लोग हैं, बांटो। तो प्रत्येक कितना मिलेगा? 500। कितना मिलेगा? 500। समझ में आया? तो कहने का मतलब टोटल अमाउंट में व्यक्तियों की संख्या से भाग दे देंगे तो प्रत्येक का हिस्सा आएगा। आएगा कि नहीं बताओ? आएगा, जरूर आएगा, है ना। तो यहां पर वही क्वेश्चन होता, सपोज टोटल अमाउंट दिया होता, ठीक है, क्या दिया होता? टोटल अमाउंट। मान लो यही सेम क्वेश्चन 9:8 का रेशियो में, ठीक, और व्यक्तियों की संख्या नंबर ऑफ मेल इज टू नंबर ऑफ फीमेल, पुरुष और महिला की संख्या दिया होता, ठीक है ना। नंबर ऑफ मेल इज टू नंबर ऑफ फीमेल, पुरुष, ए भाई साहब, पुरुष और महिला की संख्या दिया होता। जैसे उस समय आया था 3:4 आया था ना, ऐसे 3:4, ठीक है ना। नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल, कोई दिक्कत तो नहीं, पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का अनुपात दिया, ठीक। हमसे बोलेगा कि प्रत्येक का शेयर ऑफ ईच, है ना, अमाउंट ऑफ ईच मेल इज टू फीमेल का अमाउंट बताइए, अमाउंट ऑफ या सैलरी ऑफ, कुछ भी सैलरी कर देता हूं, सैलरी ऑफ ईच मेल फीमेल, ठीक है ना, सैलरी ऑफ ईच मेल फीमेल, ठीक है ना, प्रत्येक पुरुष प्रत्येक महिला का वेतन। ध्यान सुनिएगा, हमने कहा टोटल अमाउंट हम 9 रुपया बांटते हैं, कितना बांटते हैं? कितने पुरुषों में? 3 पुरुष में। तो एक पुरुष कितना मिलेगा? 9 रुपया बांटते हैं 3 पुरुष में, तो एक पुरुष कितना मिलेगा? 3। हम बांटते हैं 8 रुपया 4 नंबर ऑफ मेल, 4 पुरुषों में, किसमें? 4 पुरुषों में, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? 2। प्रत्येक को कितना मिलेगा? 2। यस और नो? यस। तो ये आ गया नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल, ईच मेल और ईच फीमेल का शेयर। समझ में आ गया ना। अब कहा कि एक पुरुष का हिस्सा, एक पुरुष का सैलरी 30,000 रुपया है, सैलरी ऑफ ईच मेल इज ₹30,000, ठीक है ना। प्रत्येक पुरुष का हिस्सा 30,000 कितना है? तो 3 बराबर 30,000, 3 बराबर, नहीं समझ में आया? एक पुरुष का सैलरी 30,000 है तो महिला, प्रत्येक महिला का सैलरी कितना है? 20,000। समझ में आ रहा है ना। ऐसे 3 बराबर, ये इशारे बात कर रहा है, 3 बराबर 30,000। हम बोलेंगे पुरुषों को 3 मिलता है तो हम समझेंगे 3 बराबर 30,000, ठीक। तो हम बोलेंगे महिलाओं कितना मिलता है? तो 2। तो हम समझ जाएंगे 2 बराबर हमको क्या बोल रहा हो, इशारा में बात कर रहा है, बताते हैं तुमको, है ना। हमको मालूम चल गया 20,000 है, ठीक। क्या बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कभी कभी ऐसा हो तो क्या हम लोग डर जाएंगे? काहे डरेंगे? क्वेश्चन लिखो फटाफट, चालू। तैयार है सब लोग? लिखिए, एक ऑफिस में, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऑफिस में 20 पुरुष और 30 महिलाएं हैं। एक ऑफिस में 20 पुरुष और 30 महिलाएं हैं। There are 220 number of males. There are 220 number of males and 330 number of females in an office.
there are 20 number of males, there are 20 number of males and 30 number of females in an office. लिखें, एक ऑफिस में 20 पुरुष और 30 महिलाएं हैं. There are 20 number of males and 30 number of females in an office. लिखें, ओके, वेरी गुड. सभी पुरुष और सभी महिला को, सभी पुरुष और सभी महिला को मिलने वाले कुल वेतन का अनुपात, ठीक है ना, सभी पुरुष और सभी महिला को, ठीक है ना, सभी पुरुष और सभी महिला को मिलने वाले कुल वेतन का अनुपात, ठीक है ना, सभी पुरुष और सभी महिला को मिलने वाले कुल वेतन का अनुपात, सभी पुरुष और सभी महिला को मिलने वाले कुल वेतन का अनुपात क्रमशः 8:9 है, क्रमशः 8:9 है. लिखे, रेशियो द टोटल salary amount of, ratio the total, ratio of total salary amount of all the males and all the females. Ratio salary, total salary amount, ratio of the total salary amount of all the males and all the females. Ratio the total salary amount of all the males and all the females employees are respectively 8:9, respectively 8:9, respectively 8:9. लिखिए सब लोग, सभी पुरुष सभी महिला को मिलने वाले कुल वेतन का अनुपात 8:9 है, 8:9, 8:9 है. ठीक है भाई. तो पहला क्वेश्चन, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को मिलने वाले वेतन का अनुपात क्या है? प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को मिलने वाले वेतन का अनुपात क्या है? Find the ratio salary amount of each male to each female. Find the ratio salary amount of each male to each female. प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को मिलने वाले वेतन का अनुपात क्या है? प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को मिलने वाले वेतन का अनुपात क्या है? फाइंड द रेशियो सैलरी अमाउंट ऑफ ईच मेल टू ईच फीमेल. लिख लिए? नहीं लिखे? वेरी गुड, बहुत अच्छा. रेशियो सैलरी अमाउंट ऑफ ईच मेल टू ईच फीमेल. ठीक है ना. सेकेंड क्वेश्चन, यदि प्रत्येक पुरुष का वेतन, if the salary of each male is rupees, if the salary of each male, यदि प्रत्येक पुरुष का वेतन 60,000, 60,000 रुपया हो, the salary of each male is rupees 60,000, यदि प्रत्येक पुरुष का वेतन 60,000 रुपया हो, तो find the salary of each female. तो प्रत्येक महिला का वेतन क्या होगा? फाइंड द सैलरी ऑफ ईच फीमेल. प्रत्येक महिला का वेतन क्या होगा? फाइंड द सैलरी ऑफ ईच फीमेल. प्रत्येक महिला का वेतन बताइए. अरे वाह, आपका भी आ गया. फाइंड द सैलरी ऑफ ईच फीमेल. प्रत्येक महिला का वेतन बताइए. फाइंड द सैलरी ऑफ ईच फीमेल. प्रत्येक महिला का वेतन क्या होगा? आगे सबका. भगवान आप सभी को भला करे, है ना. आया? वेरी गुड. दिमाग तो नहीं लगा रहे हो? ठीक से इधर उधर लग गया तो दिक्कत हो जाएगा भाई साहब. अच्छा, आंसर पहले आता है, क्वेश्चन बाद में छापता है. पगला गया है ना. ठीक है भाई साहब. क्या सबका आ गया? वेरी गुड. आया जी? हैं? बाहर से मंगा रहे हो क्या? जल्दी जल्दी बनाओ. ए भाई, यहां देखो. ठीक है ना. कोई दिक्कत? वेरी गुड. सुनिएगा, समझ में आ रहा ना. टोटल का रेशियो क्या था? 8 और 9 है ना.
कितने पुरुष थे? 20 पुरुष और 30 महिला। रेशियो कितना? 2 और 3। यस और नो? ओके, तो 8 है। वाह, आप काट कर आ रही हैं क्या? ओ वेरी वेरी गुड। 4:3। शर्मा का रहा है इसमें से ना, कट गया तो कट गया। देखो 4:3 समझ में आया? किसी को दिक्कत? काहे को दिक्कत है ना जी। चलो, ये पहला क्वेश्चन ये था कि आंसर अनुपात बताइए, तो हो गया। सेकेंड क्वेश्चन कि 4 बराबर 4 मतलब पुरुष का इशारा में बात कर रहा है, पुरुष को 4 मिलता है। 4 बराबर 60,000, तो महिला को 3 मिलता है। ठीक, 3 बराबर कितना? तो 60,000 को 4 से भाग दो, 3 बराबर कितना? काटो, 15 चौके 15 तिहाई 15 तिहाई। यस और नो? तो आप बना सकते हैं। किसी को तकलीफ है तो अपना हाथ उठाए और चुपके से बता दे भाई, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा और घुमाएगा, घुमा घुमा के बात करेगा। देखो ना, आइए समझाता हूं। ये पहले छाप लिए सब लोग। किसी भाई को तकलीफ, नेक्स्ट टाइप चलिए थोड़ा सा हल्का सा घुमाता हूं, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। जैसे कह दिया, मिटा दू ना, डरिएगा नहीं। क्यों डरना? ये बात आपको बचपन से पता है? ओहो, बहुत दुख की बात है। बहुत दुख की बात नहीं है। तो यहां देखिए, हमने कहा, अरे भाई सुनते क्यों नहीं? यहां देखो, ठीक है ना, सब तैयार हैं? अब आपको कंफ्यूज करेगा थोड़ा सा, लेकिन होइएगा मत, ठीक? हाँ, एकदम मत होइएगा। एक ऑफिस में सभी पुरुष और सभी महिला के कुल वेतन का अनुपात 8:9 है। टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ ऑल द मेल्स एंड ऑल द फीमेल्स आर रिस्पेक्टिवली गिवन 8:9। ऐसा ही मान लो, ठीक? ओके, फिर कहा सैलरी ऑफ ईच मेल, सैलरी ऑफ ईच फीमेल। अब सुनो क्या बोलेगा, कहेगा प्रत्येक पुरुष का वेतन महिला से, फीमेल से ज्यादा है। बोलेगा ज्यादा नहीं, 20% मोर, ठीक है ना। मतलब महिला का जो है नहीं, पुरुष का ज्यादा है, पुरुष का बोला है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ठीक है। सैलरी ऑफ ईच मेल इज 20% मोर देन ईच फीमेल। सैलरी ऑफ अ परसेंटेज में मतलब दिमाग खाएगा वो, लेकिन खाने कहां देंगे, है ना। प्रत्येक पुरुष का वेतन प्रत्येक महिला से 20% ज्यादा है। मतलब पुरुष 20% ज्यादा कमाते हैं महिला से, है ना। तो महिला यदि 100 रुपया कमाती है तो पुरुष कितना कमाते हैं? 120। इसके अकॉर्डिंग तो यही ना हुआ कि पुरुष का वेतन 20% ज्यादा है। तो हम काट छाट के रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा? 6:5, ठीक। तो ये परसेंटेज में बोल देगा तो क्या हम लोग डर जाएंगे? ऐसा कैसे डर जाएंगे? नहीं डरेंगे ना। ओके, तो अब नंबर ऑफ रेशियो निकाल, नंबर ऑफ मेल इज टू नंबर ऑफ फीमेल निकालने कहेगा। नहीं, पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या, नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल। कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, समझ में आ रहा है ना। देखो टोटल अमाउंट इतना है, कितना है? 8 और 9। टोटल अमाउंट कितना है? 8 और 9। यस और नो? हाँ या ना? ओके, टोटल अमाउंट 8 और 9 है। तो टोटल अमाउंट में किससे भाग देंगे? ये तो आपको मालूम है ना कि टोटल अमाउंट में ईच पर्सन से भाग देंगे तो नंबर ऑफ पर्सन आएगा। ये अगर नया तो नहीं सुन रहे हैं आप, पुराना है ना। ठीक है, काटो, 4 दूनी 3 दूनी, ठीक। फिर ऐसे 20 ना, और 9 तिहाई। तो ऐसे करके नंबर ऑफ मेल फीमेल का रेशियो आ जाएगा। तो क्या आप नहीं बना सकते? क्या ये परसेंटेज लिख दे तो आप डर जाएंगे? ऐसे कैसे डर जाएंगे? क्वेश्चन लिखिए फटाफट। तैयार है भाई? लिखिए, एक ऑफिस में सभी पुरुष, एक ऑफिस में सभी पुरुष और सभी महिलाओं के
एक ऑफिस में सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारी के कुल वेतन का अनुपात, एक ऑफिस में सभी पुरुष और सभी महिला, एक ऑफिस में सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारी के, एक ऑफिस में सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारी के कुल वेतन का अनुपात 4:5 है। 4:5 है। Ratio of the total salary amount, ratio of total salary amount of all the males and all the females, ratio of total salary amount of all the males and all the females employees in an office are respectively, ratio of total salary amount of all the males and all the females employees in an office are respectively 4:5. लिखें, are respectively 4:5. ऑफिस में सभी पुरुष सभी महिला कर्मचारी के कुल वेतन का अनुपात 4:5 है। सब यहां तक क्लियर है? आगे लिखे, प्रत्येक पुरुष का वेतन प्रत्येक महिला के वेतन से 20% अधिक है। प्रत्येक पुरुष का वेतन प्रत्येक महिला कर्मचारी के वेतन से 20% अधिक है। वैसा ही सेम है ना। सैलरी ऑफ ईच मेल इज 20% मोर देन ईच फीमेल। सैलरी ऑफ ईच मेल इज 20% मोर देन ईच फीमेल। ठीक है ना। प्रत्येक पुरुष का वेतन प्रत्येक महिला से 20% अधिक है। ठीक है ना। सैलरी ऑफ ईच मेल इज 20% मोर देन ईच फीमेल। लिख लिए, प्रत्येक पुरुष का वेतन प्रत्येक महिला के वेतन से 20% अधिक है। सैलरी ऑफ ईच मेल इज 20% मोर देन ईच फीमेल। ठीक है ना। प्रत्येक पुरुष का वेतन प्रत्येक महिला से 20% अधिक है। ठीक, ओके भाई। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन ऑफिस। फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन ऑफिस। तो ऑफिस में, कार्यालय में पुरुष और महिला कर्मचारी के संख्या का अनुपात निकालें। ऑफिस में पुरुष और महिला कर्मचारी के संख्या का अनुपात निकालें। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन ऑफिस। ठीक है ना। ऑफिस में पुरुष और महिला कर्मचारी के संख्या का अनुपात निकालें। ऑफिस में पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात निकालें। ठीक है ना। फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ मेल और फीमेल एम्प्लॉयज इन ऑफिस। ठीक है ना। ऑफिस में पुरुष और महिला कर्मचारी संख्या का अनुपात। सेकेंड क्वेश्चन, यदि ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या, यदि ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या 80 हो, if total number of employees in office is 80, if total number of employees in office is 80, यदि ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या 80 हो, लिख लिए, if the total number of employees in office is 80, यदि ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या 80 हो, कितना हो? 80 हो, तो find the number of male employees। पुरुष कर्मचारी की संख्या है, कितने पुरुष कर्मचारी ऑफिस में, जल्दी बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज। आ गया। ऑफिस में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, धाए बताइए कैसे। हाँ आ गया, ठीक है। तो ऑफिस में पुरुष कर्मचारी कितने हैं? ओके, धाए आ गया, आना चाहिए धाए है ना। ए भाई आ गया। कितना नर्सरी का है सोच नहीं सकते है ना। प्ले स्कूल वाला दो आ रहा है। ओके, आ गया। भगवान सबको भला करे है ना। ई बताइए, कुछ बताने का विचार है? कौन पूछना चाहता है? आप, ठीक है। देखो, डरिएगा नहीं, क्योंकि डरना बहुत मना है, मना ही नहीं। देखो, ए भाई घड़ी नहीं देखते हैं, देखो तारीख करो 4:5। हाँ या ना?
और ये पुरुष ज्यादा कमाते हैं 20%, यही ना। तो रेशियो 6:5, यस और नो? सभी लोग मेरे बात को समझ पा रहे हैं, हाँ या ना? कैसे निकलता है? टोटल में भाग देके कैसे निकलता है? टोटल में ईच पर्सन से, कुल अमाउंट में प्रत्येक का हिस्सा से भाग देंगे तब आएगा। समझ में आया? हाँ या ना? अरे बोलते काहे नहीं, हाँ या ना? ओ माय गॉड, तो पूरे गया, कट गया। हाँ, ये उधर चला जाएगा अकेले, कोई है नहीं। तो 2:3 क्या हो जाएगा? 2:3। यस और नो? यस, ओके। अब हमसे क्या पूछा? कितने पुरुष महोदय हैं, यही ना? बोलो कैसे निकालोगे? ऊपर 2, नीचे टोटल 16×5 16 दूनी, यही ना? कितने पुरुष हैं? कितने आदमी नहीं, कितने पुरुष हैं? 80 नहीं है, 32 है। ठीक, किसी को यहां तक दिक्कत, 1% भी दिक्कत उठाए अपना हाथ, बोर्ड पर नहीं बुलाएंगे उनको, हम नहीं बुलाएंगे, बता देंगे। बोलो, सबका आ गया? अपना हाथ उठाइएगा जी, दूसरे का नहीं। ठीक है, कितना इजी था ना? अब सुनिए आगे। ए भाई साहब, यहां देखो, इधर नेक्स्ट टाइम हमेशा पहला क्वेश्चन एकदम इस तरीके से सीखना चाहिए, ओह जैसे बिल्कुल फीलिंग सा हो जाए, है ना? जैसे लगे कि हम बहुत पहले से जानते हैं ना, पूर्व जन्म का फल है कि नहीं? तो ऐसा आना चाहिए, बिल्कुल पहले से जानते हैं ऐसा, तो पूरा कंसंट्रेशन होगा ना, तभी सीख पाएंगे, तभी ये फीलिंग आएगा। नहीं तो आधा ध्यान इधर, आधा नहीं इधर, बचा कुछ नहीं, हम लोग बचेगा ही नहीं, है ना? तो प्लीज कंसंट्रेट करें सिर्फ और सिर्फ सामने, ठीक है? योगा से नहीं होगा, है ना? अच्छा, योगा का मतलब क्या होता है? खाली फुफकार मारना? नहीं समझा? अरे योगा का मतलब योग, पढ़ना भी क्या है? एक योग है। हम पढ़ाते भी तो क्या है? एक योग है। ये थोड़ी है कि बस अलोम विलोम करते रहा योगा हो गया, है ना? ठीक है ना? योगा, हर चीज में योग है। योग मतलब साधना, मतलब पढ़ने में भी जो हम साधना करते हैं वो भी क्या है? एक योग है। आप कंसंट्रेशन नहीं रखेंगे, आप कैसे कहते हैं मेडिटेशन करना, ये भी योग है। तो आपका दिमाग कंसंट्रेट रहेगा तो योग है। यहां देखो ध्यान से, ठीक है? तैयार? ठीक है, आप मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तैयार हैं सब लोग? हाँ सुनिए ठीक से। पहला क्वेश्चन के लिए हमेशा जोड़ देता हूं आराम से कि पहला ध्यान सुना, सबका कंसंट्रेशन एक तरफ लाता हूं पहले, कि समझना जरूरी है। और पहला सीखने के बाद फिर दम ही नहीं रहता, ठीक है? कहा कि एक ऑफिस की बात है, एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना? सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इन एन ऑफिस इंक्रीज द रेशियो। बोलेगा एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन, मैं लिखता भी जाता हूं हल्का हल्का, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज। अभी आप समझिएगा, एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 5:7 के रेशियो में बढ़ा दिया जाता है। ओके, एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 5:7 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना? In an office, salary of each employee increase in the ratio 5:7. एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 5:7 के अनुपात में बढ़ा दिया था। इन द रेशियो 5:7, 5 और 7 के अनुपात में बढ़ा दिया था। ये जो डरावना शब्द है ना, 5:7 के अनुपात में बढ़ा दिया था, पता नहीं क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। ये
5:7 के अनुपात में बढ़ाने का मतलब होता है पहले 5 था और अब 7 हो गया। और का मतलब है और क्या, डर रहे थे ना पहले, ओहो आंख बंद कर डर के मारे हैं। देखो भाई साहब सुनिए, 5:7 के रेशियो में सैलरी इंक्रीज हो गया। इसका मतलब होता है 5:7 का मतलब पहले 5 था और अब 7 हो गया। समझ में आ गया? 5:7 के रेशियो में वेतन बढ़ गया, इसका मतलब पहले 5 था और अब 7 हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। तो सैलरी किस रेशियो में बढ़ गया? 5:7। पहले 5 था और अब 7 हो गया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फिर क्या होता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों की संख्या। क्या बोलेंगे हिंदी में? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों की संख्या। ठीक है ना? कर्मचारियों की संख्या को 7:4 7:4 के अनुपात में कम कर दिया जाता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ए भाई साहब यहां देखिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिड्यूस इन द रेशियो 7:4। कर्मचारियों की संख्या को 7:4 के रेशियो में कम कर दिया जाता। मतलब पहले कितने कर्मचारी थे और अब कितने हो गए? बस यही मतलब होता है। 7:4 के रेशियो में रिड्यूस कर दिया, इसका मतलब होता कि पहले 7 था और अब 4 है। 7:4 का मतलब समझ में आया? पहले 7 था तो अब क्या है? 4। एनी प्रॉब्लम? नो। ध्यान से सुनना। आप सोचते होंगे अरे क्या करते हैं, कभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कभी डिवाइड कर देते हैं, आखिर कब कैसे क्या करना हमें कैसे मालूम चलेगा? भाई देखो, हमारा कोई मन नहीं है कि आज शाम को डिवाइड करने का मन करा सुबह मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं? ऐसा नहीं। जो होता है वही होता है, वैसा कुछ नहीं होता है जो नहीं होता है ना भाई साहब। तो आपको फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है ना? दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है जी? आइए यहां देखिए, टोटल सैलरी। ए भाई, अरे कहां है भाई? इधर यहां देखो, हमने कुछ कहा, आप इधर देखो और कुछ नहीं। कंसंट्रेट, पूरा कंसंट्रेशन हम सिखा के छोड़ेंगे आपको, बस आप कंसंट्रेट रखें दिमाग को, ठीक? जैसे सपोज कीजिए आपके ऑफिस में पहले 7 एम्प्लॉइज थे, 7 कर्मचारी। कितने थे आपके ऑफिस में? पहले 7 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, 7 कर्मचारी थे और एक कर्मचारी का वेतन 5 रुपया था। 7 एम्प्लॉइज, एक का सैलरी 5 रुपया, तो टोटल अमाउंट कुल कितना वेतन बांटेंगे? अरे भाई 7 लोग हैं, एक को 5-5 रुपया दे रहे एक को, तो 7×5 = 35। तो टोटल सैलरी कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके? मल्टीप्लाई। आप यही बोल रहे हैं, सही उत्तर। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर टोटल अमाउंट, फीलिंग हो जाए अंदर से अपने आप, है ना? हो रहा है ना? देखो इसको बाहर से फीलिंग हो रहा है। 7×5 = 35 और 7×4 तो रेशियो हो गया 35 और 28। लेकिन रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, कटे तो काट दो। 7×5 7×4 तो हो गया रेशियो 5:4, ठीक है ना? ये किसका रेशियो आ गया? टोटल सैलरी का, ठीक है ना? समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? तो आप समझे कि वेतन 5:7 के रेशियो में बढ़ा दिया, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 7:4 के रेशियो में, 7:4 के रेशियो में क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। 7:4 के रेशियो में रिड्यूस हो गया, ठीक? तो इसका मतलब होता पहले 5 वेतन था तब 7 हो गया, पहले 7 कर्मचारी थे तो अब 4 कर्मचारी। कर्मचारी 7 थे, 5 रुपया वेतन तो 35 रुपया, कर्मचारी 4 हो गए, 7 रुपया वेतन तो 28 रुपया। तो ये आ गया टोटल वेतन, ठीक है ना? ओके, अब सुनिए क्वेश्चन क्या बोलेगा। ऐसे करने से
पता क्या हुआ? ऐसे करने से फायदा हुआ कंपनी को। देखो पहले खर्च कितना करती थी, अब कितना खर्च कर रही है, तो फायदा हुआ ना। बोलेगा ऐसे करने से कंपनी को 60,000 रुपए का फायदा होता, सेविंग होता है, ठीक है ना। कहा कि देयर बाय कंपनी सेव रुपीज, देयर बाय कंपनी सेव रुपीज 60,000 या स्पेंड 60,000 लेस, अब 60,000 कम स्पेंड करती है, ठीक है ना। तो 60,000 रुपया कम खर्च करती है। इसका मतलब आप पूछेगा तो इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या था? फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, ठीक है ना। आरंभ में कंपनी वेतन पे कितना खर्च करती थी, ठीक है। तो सुनिए, ए भाई यहां देखो, डरना नहीं, डरना बिल्कुल मना। देखो पहले 5, तब पहले 5 तब 4, कितने का फायदा कंपनी को? वो तो कह रहा है 60 रुपए का, 60,000 का फायदा हो गया। वो क्या बोल रहा है भाई? यही बोल रहा है क्या? हमको तो यहां 1 रुपया दिख रहा है, वो बता रहा है कि मेरे 60,000 का फायदा हुआ, मतलब 1 बराबर। समझ में आया? 1 बराबर। इनिशियल यह है आरंभिक, पहले, और यह प्रेजेंट, ये वर्तमान में, ठीक। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा कि फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, पहले कंपनी वेतन पे कितना रुपया खर्च करती थी, है ना। मतलब हमसे पूछ रहा 5 बराबर कितना, 5 बराबर कितना, 5 बराबर कितना, बोलो 3 लाख। तो कंपनी पहले आरंभ में वेतन पर 3 लाख रुपया खर्च करती थी। ये समझ में आया कि नहीं? किसी भाई को तकलीफ तो बता दे जरा, तकलीफ। हाँ बताते हैं ना, देखो शुरू से, देखो शुरू से। कर्मचारी का वेतन 5-7 हो गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 7 से 4 हो गया, मल्टीप्लाई क्या टोटल खर्च आ गया, रेशियो 5 और 4 का। मतलब पहले कुल खर्च 5 रुपया था, अब कुल खर्च 4 रुपया है। आप बताइए, आपको पहले डेली 5 रुपया खर्च करना पड़ रहा, अब 4 रुपया खर्च करना पड़ा, तो फायदा हुआ कि नहीं? कितने का फायदा हुआ? 1 रुपए का सेविंग हो गया, 1 रुपए का बचत। वो कह रहा है कि 60,000 का बचत, मतलब जो है 1 आ रहा है और रियल में 60,000 के इक्वल है। ये तो रेशियो है ना, काट छाट के लिखा है ना। तो इसका जो 1 है वो किसके बराबर हुआ? 60,000 का, ठीक। तो ये आरंभिक है, मतलब पहले वाला, और ये नया वाला, ठीक। तो हमसे आरंभिक पूछा, मतलब आरंभिक इनिशियल एक्सपेंडिचर, तो 5 बराबर कितना? तो 3 लाख। समझ में आया? क्या बना सकते हैं क्या? तो लो दे देता हूं, दे रहा हूं, टेंशन मत लो, बहुत जल्दी है। लिखे, एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन, एक ऑफिस में लिखो प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 4:5, 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन, एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। इन एन ऑफिस salary of each employee, लिखें, salary of each employee increased in the ratio, in an office salary of each employee increased in the ratio 4:5, लिखें, in an office salary of each employee increased in the ratio 4:5, ठीक है ना। And the number of employees reduced in the ratio 5:3, and the number of employees reduced in the ratio 5:3, और कर्मचारियों की संख्या को 5:3 के अनुपात में कम कर दिया जाता है। कर्मचारियों की संख्या को 5:3 के अनुपात में
कम कर दिया जाता, ठीक है ना। एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिड्यूस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डिक्रीज इन द रेशियो 5:3, ठीक है ना। एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज डिक्रीज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिड्यूस इन द रेशियो 5:3, ठीक है ना। और कर्मचारियों की संख्या को 5:3 के अनुपात में कम कर दिया जाता, ठीक। ऐसा करने से कंपनी को बहुत फायदे हुए। ऐसा करने से कंपनी को, बोल दूं, वेरी गुड, ऐसा करने से कंपनी को 80,000 रुपए का फायदा होता है। देयर बाई कंपनी सेव ₹80,000, देयर बाई कंपनी सेव कंपनी सेव ₹80,000, लिख लिया ना। ऐसे करने से कंपनी को 80,000 रुपए का बचत होने लगा, फायदा होने लगता है, ठीक है ना। देयर बाई कंपनी सेव ₹80,000, ठीक है ना। ऐसा करने से कंपनी को 80,000 रुपए का बचत होने लगता है, ठीक है ना। तो फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी। तो कंपनी आरंभ में वेतन पर कितना रुपया खर्च करती थी, ठीक है ना। कंपनी, ओह वेरी गुड, कंपनी आरंभ में वेतन पर कितना रुपया खर्च करती थी। फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी। कंपनी आरंभ में वेतन पर इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी। ए भाई साहब आ गया, कंपनी आरंभ में वेतन पर कितना रुपया खर्च करती थी, अपने शब्दों में व्यक्त करें। आ गया। कोई है कर्मचारी, मतलब विद्यार्थी अधिकारी तो कर्मचारी ही हो गया, ठीक है। कोई पूछना चाहता है तो अपना अपना उठाए हाथ। एक, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चले यहां देखो, डरना मना है, आपको मालूम, हमको भी मालूम डरना मना है? देखो, खोपड़ी नहीं लगाते, क्या नहीं लगाते? खोपड़ी। यहां देखिए, बात ऐसा है कि सैलरी क्या हुआ था, ए भाई बोलो ना, 4:, थैंक यू। कर्मचारियों के बारे में क्या बोला, फिर से थैंक यू। ओके, कैसे निकालते हैं टोटल? 20 और अजी तो कट गया, हम चाहते तो यहीं से काट सकते थे, यहीं से काटते 4 और 3। अरे इधर से इधर कट ही जाएगा तो ऊपर ही काट दिया, नीचे लिख के क्यों काटू, ऊपर ही का ताम झाम। दाएं से बाएं कटे तो काट दो, ठीक है ना, ऐसे, ठीक। अब सुनो, पहले कंपनी कितना खर्च करती थी और अब पहले 4 और अब 3, कितने का फायदा हो गया? 1 का फायदा। तो 1 का फायदा जो किसके बराबर है? अरे बोलते क्या नहीं हो, 80,000 1 बराबर 4 बराबर 3 लाख। अभी रुको, पहले भाग रहा है, दिमाग नहीं लगाते। चलो जाओ, छोड़ो, कल बातें करेंगे, पहले भाग रहा है आज सब, ठीक है, जाओ, दिमाग लगा दिया, कल करेंगे आगे। आज के इतना ही, बच्चे बदमाशी कर लिया है ना।